बोलो भारत माता की, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ की। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। ಇವತ್ತು 3 ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ರಘುವತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ತನ್ನ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ। ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸಕರಾದ ರಘುವತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಶಾಸಕರಾದ ರಘುವತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, एकनाथ शिंदे जी की। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज उडुपी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सुवर्णा जी बहुत ही फेमस है वो इधर, बराबर ना। और यहाँ के सामाजिक कल्याण मंत्री श्रीनिवास पुजारी जी, जो इससे पहले या विधायक थे, वो रघुपति भट्ट जी, सुरेश नाइक, महेश ठाकुर, हमारे भिवंडी के संतोष शेट्टी, सुमित्रा नाइक, नरेश मस्के, सभी मंच पर उपस्थित हमारे उदय अन्ना भी है और उपस्थित सभी मान्यवर, और यहाँ इस विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और सभी पत्रकार मित्रों, मैं कल से बेंगलोर से इस मैंगलोर में कई जगह पे कई उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भी सब जगह गया, मंदिर का दर्शन भी हुआ और एक बहुत ही अच्छा माहौल जो है यहाँ देखने को मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी राज्य नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री शाहजी राजे भोसले जी के जमाने से हमारा रिश्ता है। महाराष्ट्र के देवता विट्ठल को भी प्यार से कानडाऊ विट्ठलो ऐसे कहा जाता है। हमारी कई संस्कृति भी एक समान है। गुड़ी पाड़वा तो आपका भी युगादि होता है यहाँ पर, और एक स्ट्रांग कल्चरल बॉन्डिंग भी हमारे में है। उडुपी के बहुत सारे यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जन्मभूमि यहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र कर्मभूमि है। कई लोग वहाँ पर अपना नौकरी व्यवसाय व्यापार करते हैं, होटल इंडस्ट्री है, कई इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इसीलिए, और होटल में तो मालूम है सब ज़्यादा करके आपके लोग हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि जब कोविड में आपके कर्नाटक के सब जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत ही महाराष्ट्र में अच्छा काम किया, लोगों को सेवा दी,
और इडली सांभर वड़ा सांभर तो दुनिया में किधर भी जाए तो फेमस है। इडली सांभर वड़ा सांभर, महाराष्ट्र का वड़ा पाव, बटाटा वड़ा, ये खाद्य संस्कृति भी है और हमारी संस्कृति भी है। और इसीलिए मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का मुख्यमंत्री, इसी नाते से मैं आपके यहाँ पर प्रचार करने आया हूँ। और हम दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं, प्रेम से करते हैं और दोस्ती को पूरा निभाते भी हैं हम लोग। और आप जानते हो 8-9 महीने पहले जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है, आप सब लोग जानते हो। बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार, हिंदुत्व के विचार को हम लोग आगे ले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर सरकार बनाने में सहयोग किया और सरकार 8-10 महीने से चल रही है। डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में है, वैसे डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी है। और डबल इंजन का क्या फायदा होता है मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। पिछले हमारी सरकार स्थापित होने से पहले 2.5 साल हमारे राज्य में कुछ काम नहीं था, बंद था। राज्य 5-10 साल पीछे जा चुका था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार, बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार की हिंदुत्ववादी सरकार, विकास के लिए आगे बढ़ने वाली सरकार स्थापित होने के बाद हम लोगों ने गाड़ी ट्रैक पे लाई और अभी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हम जो भी महाराष्ट्र का प्रस्ताव भेजते हैं, एक भी पैसा कम नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रस्ताव मंजूर होता है। यही फायदा कर्नाटक में भी है। पिछले 5 साल में मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, वो तो सब आपको मालूम है कितना फंड जो केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटक को मिला है। और जो रुके आपके प्रोजेक्ट थे, इरिगेशन के हो, रोड के हो, इंफ्रा के हो, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में भी बहुत ही इंडस्ट्री आ रही है, आईटी हब है, विकास हो रहा है। और इसीलिए यह डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। और मैंने देखा अभी यहां पर मैंने ये रघुपति भट्ट जी को शाल पहनाई है। क्यों? क्योंकि 3 बार वो विधायक थे और 3 बार के बाद हमारे यशपाल जी आ गए, यशपाल सुवर्णा। इन्होंने भी मेरे ख्याल से कुछ स्कूल में हिजाब का मुद्दा उठाया था, पूरे देश में फैल गया वो। और ऐसे नौजवान जो डैशिंग कैंडिडेट को कैंडिडेट बनाने के बाद हमारे रघुपति भट्ट भी कैंडिडेट के जैसे ही काम कर रहे हैं। मतलब 2-2 कैंडिडेट, 2-2 उम्मीदवार, 2-2 विधायक आपको है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ही होता है, क्योंकि एक सामान्य घर का एक व्यक्तिमत्व हमारे आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मेरे जैसा एक किसान का बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में होता है। वैसा यशपाल जी भी आज एक कार्यकर्ता के रूप में आगे आया है। उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो रही है और उसमें आपको मेरे ख्याल से 50,000 से ज्यादा लीड मिलेगा, क्योंकि भट्ट भी आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है। और एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी यहां पर शासक बन सकता है। ये मिसाल आज यशपाल जी के माध्यम से आपके सामने आई हुई है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, एक कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता आज विधायक बनेगा,
मुझे अभी उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा यहाँ पर स्टैच्यू बनाएंगे, आप आ जाओ। जरूर आऊंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता है, यहीं से तो उनकी शुरुआत हो गई, उनके पिताजी के जमाने से। और जहां पर आज किसी ने घोषणा पत्र में बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात की है, मुझे कहा, पूछा पत्रकारों ने, मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। बजरंग बली से पंगा लोगे तो बजरंग बली ने क्या किया था आपको मालूम है। और ये बजरंग बली ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पूरा जो भ्रष्टाचार है उसे जलाकर खाक करने वाला ये बजरंग बली है। बजरंग दल जो है ये देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। आरएसएस हो, बजरंग दल हो, जब जब आपत्ति आती है, संकट आता है, खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का काम ये लोग करते हैं। एक देशद्रोही संगठन के बराबरी आप कैसे कर सकते हो उसकी? इसका भुगतान इस चुनाव में बराबर करना पड़ेगा ना। बराबर जवाब दोगे आप 10 तारीख को? बिल्कुल दे दो। और मैं इतना ही कहूंगा, हिंदुत्ववादी संगठनों से कितनी जलन है, कितना द्वेष है, ये इससे दिखाई पड़ रहा है। और आजादी के बाद इस देश में जानबूझकर हिंदू विरोधी जो बातें फैलाने का काम यहां पर कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। और उनको डर है कि हिंदू जागेगा तो उनकी दुकान परमानेंट बंद हो जाएगी। और इसलिए बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान करते हैं। जब मैंने कहा, देखा है 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार स्थापित हो गई, तब से हिंदू का सम्मान होने लगा, हिंदू जागरण होने लगा। और यहां पर गर्व से लोग हिंदुत्व का नाम लेने लगे। मैं यहां कहूंगा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू है। ये नारा देने वाले भी हो है। और इसीलिए यहां पर आज हम सब लोग बड़े गर्व के साथ हिंदुत्व का नारा देते हैं। और इसीलिए ये सब जानबूझकर सावरकर जी का अपमान जानबूझकर कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे प्रधानमंत्री और देश की बदनामी करता है। ये तो कैसा चलेगा? आज प्रधानमंत्री जी का अपमान करते। आज प्रधानमंत्री जी बेंगलोर में जो रोड शो हो गया, लाखों लोग वहां पर आए थे, लाखों लोग। ये उनकी लोकप्रियता है। और इसीलिए उनकी लोकप्रियता विपक्ष को चुभ रही है, जलन हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया है। हमारे 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनको आप अपमान करते हो। हमारे G20 का प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को निभाने का मौका मिला है, हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है। जो कांग्रेस के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपमानजनक बात करते हैं, उसको आप सहन करोगे? उसका जवाब हमें 10 तारीख को देना है। 10 तारीख के चुनाव मतदान के दिन ये प्रधानमंत्री के जितने बार गलत उनसे बात किए उनके बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने कभी भी उसका बदला लिया नहीं, जवाब भी दिया नहीं। लेकिन इसका बदला देश की जनता ने लिया। 400 जब चुन के आए थे सांसद कांग्रेस के, आज 40 पर आ गए, 40 पर आ गए। अगर ऐसा करेंगे तो 40 के आगे का 0 कम होगा, 4 रहेंगे, सिर्फ 4।
और इसीलिए मैं आपको भी बोलना है, और जो 70 साल में कांग्रेस ने कितने काम किए वो देखो, और 9 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए वो देखो। आज कितने पूरे देश में रोड बन रहे, हाईवे बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू है, गरीबों का चूल्हा जलाने का काम मोदी जी ने किया है। हर एक गरीब को गरीब रखने का काम कांग्रेस ने किया है। गरीब गरीब रहे तो हाथ जोड़ के खड़ा रहे, लेकिन मोदी जी ने यह चित्र बदल दिया है। गरीब को जो सुविधा देने का काम किया है, गरीब को मुख्य प्रवाह में लाने का काम किया है, उसके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, उसके परिवार को आरोग्य सुविधा देने का काम किया है, और इस देश को विकास की ओर ले जाने का काम किया है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले 10 तारीख को आप जागरूक रहना है। यहाँ कितनी सीट है इस जिले में? 5 के 5 जीतेंगे, 5 के 5 जीतेंगे, जितना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ बीजेपी का नहीं है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, यह चुनाव देश का है, यह देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का चुनाव है। क्योंकि एक नया भारत बनाने का सपना मोदी जी ने देखा है, और इस देश को महासत्ता की ओर ले जाने का सपना भी उन्होंने देखा है। और अगले 2 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाने का भी उनका सपना है, और इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जीएसटी में भी 1,87,000 करोड़ महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है, और कर्नाटक भी दूसरे नंबर पर है। यह भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं आपको फिर विनती करूंगा कि 10 तारीख को आप पूरे जोर शोर से, ताकत से, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको हमें विजयी बनाना है। कमल का निशान है, उसका बटन दबाना है, और हमारे यशपाल जी को तो जोर शोर से चुनाव में जिताना है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों को जिताना है। ई बारी बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बरलेबेकू। धन्यवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।